Hello dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mauri Devi Tapadia Girls College and today we are going to discuss किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथ विश्लेषण यानी कि किरचॉफ सर्किट एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉज। यानी कि इससे प्रीवियस जो अपना टॉपिक था वो हमने क्या लिया था कि किरचॉफ के जो रूल्स हैं वो हमने लिए थे। एक था अपना धारा का नियम, दूसरा क्या था अपना वोल्टता का नियम। ये दो नियमों के बारे में हमने डिस्कस करा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आपको उन नियमों का इम्प्लीमेंट करना है यानी कि उपयोग लेना है किसके अंदर, परिपथ विश्लेषण के अंदर यानी सर्किट एनालिसिस में। यानी कि सर्किट से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उनका उपयोग ले सकते हैं जिसके द्वारा आपके सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसके बाद में अब आप क्या करिए, अपने नोट्स बनाने के लिए अपना नोटबुक निकाल लीजिए जिसमें आप क्या करेंगे, अब नोट्स बनाएंगे क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो आपके लिए यूजफुल रहें। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख दिया है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो विधियाँ यूज में ली जाती है कि टू मेथड्स हम यूज लेने वाले हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट अपना रहता है बेस्ड ऑन करंट लॉ, तो सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन वोल्टेज लॉ। यानी कि टू आपके पास मेथड्स हो जाएंगे। पहला रहेगा आपके करंट लॉ धारा के नियम के ऊपर, दूसरा रहेगा वोल्टेज लॉ के ऊपर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, धारा का नियम क्या था, अंदर संधि के अंदर जाने वाली, संधि के बाहर जाने वाली धाराओं का जो बीजीय योग है वो क्या होता है, 0 होता है। अब उसके बाद में क्या है, बेस्ड ऑन वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स कि अपना जो वोल्टेज है किसी विद्युत परिपथ जो कि एक बंद पास है उसके अंदर निश्चित दिशा में जब हम चलते हैं तो वोल्टताओं का जो बीजीय योग है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 0 होता है। उनके बारे में हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन के बारे में भी इससे प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो वो आप जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचिए। इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट जो अपना बेस्ड ऑन करंट लॉ है इसके अंदर क्या है, नोड या संधि विश्लेषण विधि। यानी कि जो करंट लॉ का आप उपयोग लेने वाले हैं वो हम किस में यूज लेंगे, संधि या फिर नोड के विश्लेषण के लिए। यानी वहाँ पर कुछ वोल्टताएं आपको निकालनी होती है, विभवांतर आपको निकालने होते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट लॉ से उसका उपयोग ले सकते हैं। वोल्टेज लॉ है उसमें क्या होता है, पाश या लूप विधि भी इसको बोलते हैं। यानी कि आप एक पूरे के पूरे पाश या लूप के अंदर बात करेंगे, उसमें आपको कुछ कैलकुलेट करना हो तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, बेस्ड ऑन वोल्टेज लॉ रूल को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, टू सिस्टम हो गए जिसके बारे में अब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम कौन सा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन करंट लॉ। आई होप ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने, आज हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन करंट लॉ टॉपिक के ऊपर। तो जो बेस्ड ऑन करंट लॉ है यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, नोड या संधि विश्लेषण विधि। नोड या संधि विश्लेषण विधि यानी आपको नोड या जंक्शन है, जो आपका जंक्शन है वहाँ पर आपको एनालिसिस करना हो तो वहाँ पे किस तरीके से सेटअप करते हैं। सबसे फर्स्ट तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक डायग्राम बना रहा हूँ। अब डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि उस डायग्राम को किस तरीके से सेट किया गया है। सबसे फर्स्ट अपन डायग्राम देखते हैं कि वो डायग्राम किस तरीके से सेट है। फिर यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ, उसके बाद में इसको यहाँ पे एक और बना देता हूँ, उसके बाद इन द लास्ट वन मोर हम यहाँ पे बना देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आए, एक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बैटरी ऐड कर दिया। उसके बाद वापस पीछे चले, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, उसको फिर यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है वो बना के यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और बॉक्स बनाएंगे इस तरीके का और इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से इसको वापस यहाँ पे मैच कर दिया। अब इनके क्या कर देते हैं अपन, नेम राइट डाउन कर देते हैं। इसको कर दिया माइनस से प्लस, ये क्या हो जाता है अपना विद्युत वाहक बल के लिए ई बन जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे y1 इसको बोल देते हैं, उसके बाद आगे वाले को क्या बोल देंगे, y2 बोल देंगे, उसके बाद क्या बोल देंगे, इसको y3 बोल देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे ये अपना हो जाएगा y4, और इन द लास्ट ये क्या हो जाएगा अपना y5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक होने के बाद में यहाँ पर मैं O पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं A पॉइंट लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं B पॉइंट लगा देता हूँ। जो अपना O है वो क्या है, ग्राउंडेड है। उसके बाद में यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भाई हमारी जो धारा है वो I1 इस साइड में जा रही है, अपनी जो I2 है वो हमारी इस साइड में जा रही है, I3 है वो हमारी यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, I4 हमारी यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, और जो अपनी I5 है वो इस साइड जा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के अपनी यहाँ पे 5 धाराएं हो गई हैं। इसको भी मैं यहाँ पे आपको अब इस डायग्राम का किस तरीके से हम यूज लेने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो अब सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ जिनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अपना फर्स्ट पॉइंट ये है कि वोल्टता या विभवांतर ज्ञात करने के लिए इसका क्या करते हैं, अपन यूज लेते हैं, यानी वोल्टता या विभवांतर। यानी कि इफ वी हैव टू फाइंड वोल्टेज एंड विभवांतर, तो ये क्या होगा, आपको अगर निकालना हो तो अपन नोड या संदिग्ध विश्लेषण विधि का उपयोग करते हैं। ये अपना इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको डिटेल में लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे जो अपना सेकंड पॉइंट है वो होगा कि यहाँ पे प्रतिबाधाओं की जगह है, प्रतिबाधाओं की जगह है हम क्या यूज ले रहे हैं, प्रतिबाधाओं की जगह अपने को क्या यूज लेना है डियर स्टूडेंट, प्रवेश्यताओं को यूज लेना है। थोड़े हिंदी वर्ड टिपिकल पड़ जाते हैं तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। प्रतिबाधाओं को अपन क्या बोल देते हैं, इम्पीडेंस बोल देते हैं, और जो अपनी प्रवेश्यताएं हैं इसको अपन क्या बोल देते हैं, एडमिटेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं डियर स्टूडेंट, इसको तो अपन बोल देंगे इम्पीडेंस, इसको बोल देंगे एडमिटेंस। इसकी जगह है ये यूज लेंगे। किस तरीके से यूज लेंगे, प्रीवियस जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिबाधाएं क्या होती है किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपने उसका उपयोग करा है, यानी कि वो आपके धारा फ्लो करवाने के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्या होता है, आपकी प्रतिबाधाएं होती हैं। प्रवेश्यताओं का मीनिंग क्या होगा कि ये इस तरीके का लोड होगा जो क्या करेगा, अपने अंदर से जो धारा है उसको फ्लो करवाने के लिए उसको एग्री करेगा, यानी उसमें से धारा फ्लो कर सकती है। तो ये जस्ट इसका क्या हो जाता है, आपका अपोजिट हो जाता है। आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको अपोजिट बोल सकते हैं, या फिर इसको हम रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब हमने जैसे कि प्रतिबाधाओं के बारे में बोला था, तो प्रतिबाधा को हमने क्या बोला था, Z से डिनोट करा था। किससे डिनोट करा था, Z से। तो अब जब हम Y की बात करते हैं, ये जो Y हमने प्रतिबाधा की तरह उपयोग लिया है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, यहाँ पे प्रवेश्यताएं हैं। और जब प्रवेश्यताएं की बोल रहे हैं तो वो मैंने बोला इसका रेसिप्रोकल, यानी Z इक्वल 1/Y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब उसके बाद मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ कि यहाँ पर हमको क्या करना है। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आपने राइट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद अब इसको आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि नेक्स्ट अपना पॉइंट है ग्राउंडेड जो अपनी संधि है इसको क्या लेते हैं अपन, निर्देश संधि मानते हैं। क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट्स, निर्देश संधि मानते हैं। निर्देश संधि का कहने का मायना ये हो गया अपना कि ग्राउंडेड का मैंने आपको बताया कि ये जो अपना O पॉइंट है इसको हमने ग्राउंडेड कर रखा है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज है वो किस तरीके का होता है, 0 वोल्टेज। यहाँ पे इसको हम पॉइंट मानते हैं। ये क्या हो जाएगा, 0 वोल्टेज पॉइंट, 0 वोल्टेज पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, 0 वोल्टेज पॉइंट बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स। और जब इसको 0 वोल्टेज पॉइंट अपन बोल देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब अपने को A और B के ऊपर ही क्या करना है, वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। ये तो हमने इस अपना जो ये हम टॉपिक ले रहे हैं इसके जो बेसिक है उसके बारे में लिखा है। अब अपन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम चलेंगे, यानी डायग्राम में चलने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं। क्या कर रहा है डायग्राम में,
विद्युत वाहक बल के लिए बैटरी का उपयोग लिया है, माइनस प्लस इसको सेट करा है। इधर हमने प्रवेश्यताओं y1, y2, y3, y4, y5 का उपयोग लिया है। ए और बी पॉइंट हमने यहाँ पे संधि पॉइंट हो जाएंगे, अपने यहाँ पे संधि हो रही है, यहाँ पे संधि हो रही है, ठीक है। और y3, y4 आपके समझ में आ ही गया, i1, i2, i3, i4 अपनी क्या हो जाती हैं, धाराएं हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब धारा की दिशा क्या है, i1 से जा रही है, फिर i2, i5, i3, i4 अपने नीचे की साइड में है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब चलते हैं अपन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। तो फर्स्ट आ जाएगा अपना अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द डायग्राम चलेंगे तो फर्स्ट अपना पॉइंट आता है कि ओ को क्या माना है हमने, निर्देश संधि माना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितनी संधियाँ हैं। टोटल यहाँ पे अपनी संधि है, टोटल संधि क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, एक ओ हो गई, दिस वन ए एंड बी। मेन फोकस रहेगा ए एंड बी के ऊपर, क्योंकि ओ को क्या मान लिया हमने, निर्देश संधि मान लिया है, यानी ग्राउंडेड जो था उसको पकड़ के हमने क्या ले लिया, निर्देश संधि ले लिया, ठीक है। तो अब उसके बाद में अब आगे चलते हैं, ए और बी पे क्या लगाना है अपने को, धारा का नियम लगाना है। ए और बी पे धारा का नियम लगाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो आई होप आप इसको सही से समझ ही रहे होंगे, ध्यान तो आपका पूरा का पूरा यही होगा। डिस्ट्रैक्शंस मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए अपने, जब अपन स्टडी कर रहे होते हैं फिजिक्स की किसी टॉपिक की। तो अब आगे देखिए इसके अंदर क्या है कि हमने फर्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, अब ए और बी पे हमने को धारा के नियम लगाने हैं। तो अब वोल्टता और प्रवेश्यताओं के रूप में यहाँ पे हमने क्या लिया, इन दोनों का उपयोग लेंगे। वोल्टता मतलब यहाँ पे E और प्रवेश्यता यानी V, इसका उपयोग यहाँ पे हम यूज लेने वाले हैं। टोटल n अगर संधियाँ हैं, n संधियाँ है अगर यहाँ पे, तो n-1, अगर n संधियाँ हैं डियर स्टूडेंट्स तो n-1 धारा योग समीकरण मिलते हैं अपने को, यानी कि n संधियाँ यानी कितनी थी, 1, 2, 3 लगाएंगे किसके ऊपर, 2 पे, a और b के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा आपको 2 यहाँ पे इक्वेशन मिलने वाली है। तो ये जो पॉइंट है वो अपना ट्रू हो गया, तो ये रफ भी हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, आगे लिखते हैं कि भाई आगे अब अपन क्या बात करते हैं कि अब अलग अलग ये जो अपनी वैल्यूज हैं इनके ऊपर धाराएं अप्लाई करते हैं। विभिन्न शाखाओं में धाराएं, विभिन्न शाखाओं में धाराएं यानी कि विभिन्न शाखाएं कौन सी हो गई अपनी, I1, I2, I3, I4, I5 ये धाराएं हैं। इनके मान आपको क्या करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। तो जब आप मान की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट अपन किसको निकालते हैं, I1 की निकाल लेते हैं वैल्यू। I1 की निकालोगे तो इस I1 की बात करते हो यहाँ पे तो E चलेगा, Y1 चलेगा, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, E माइनस क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, E से E A तक चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EA आ जाएगा। यानी कि विद्युत वाहक बल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर अपन चल रहे हैं तो E माइनस क्या कर देते हैं, EA कर देते हैं। आगे क्या आ जाएगा, अपनी प्रवेश्यताएं आ जाएंगी Y1। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये कि सर आपने E माइनस EA Y1 लिख दिया, लेकिन ये किस तरीके से आया। तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको छोटा सा एक कंसेप्ट बता देते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या था कि जो V होता है, VS है, वो होता है IS और ZS के बराबर। किसके होता है बराबर, VS बराबर होता है IS ZS, यानी कि वोल्टता बराबर होगी धारा गुणा आपका प्रतिबाधा। तो अब सीधा सा बात है, यहाँ पे VS अपॉन अगर मैं ZS कर देता हूँ मेरे को मिल जाती है IS, और जब मेरे को मिल जाती है IS तो मैं यहाँ पे अभी जस्ट मैंने पीछे एक पॉइंट लिखा था जिसमें मैंने बोला था कि जो Z है वो होता है 1/y, ठीक है। तो जब 1/y होता है तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं y इक्वल क्या है, 1/z। तो अब 1/zs को मैं क्या लिख सकता हूँ, VS YS लिख सकता हूँ, बराबर आ जाएगा अपना IS।
तो ये यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि अपनी जो धारा IS है वो अपने को मिलेगी VS और YS के मल्टीप्लिकेशन से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर आई थिंक हो गया होगा। तो आगे चलते हैं अपने डेरिवेशन में। अब यहाँ देखो I1 IS की जगह VS क्या है, विद्युत वाहक बल के बराबर था, कल वोल्टेज लो में पढ़ा था, E माइनस E आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका YS यानी Y1 आ गया। ठीक है, तो अब I2 की बात करते हैं। इसी तरीके से जब आप I2 की बात करते हैं तो यानी A से E माइनस B हो जाएगा, A माइनस क्या आ जाएगा, EB आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, Y2 आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं I3 के अंदर। जब आप I3 की बात करते हैं तो I3 में क्या होगा, A माइनस क्या आएगा, यहाँ पे कोई आपका वोल्टेज है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आपका 0 हो जाएगा, A माइनस 0, यहाँ क्या आ जाएगा, Y3 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या करा, A माइनस क्या कर दिया 0, वो क्या आ गया, Y3 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, I4 की। अब I4 को पकड़ के इधर लेके आते हैं कि उसकी भाई वैल्यू क्या है अपने पास में, I4 ये रहा, यानी कि EB माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर से अपन चल रहे हैं तो EB माइनस क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, EB माइनस क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, 0 आ गया, Y4 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ तक होने के बाद आगे चलते हैं I5 के अंदर। I5 कैसे मिलेगा अपने को, यहाँ चलेंगे I5, EB माइनस, आगे कोई वोल्टेज नहीं है, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब अपने को EB माइनस 0 Y5 मिल गया। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया। डायग्राम बड़ा रहने देते हैं, ये आप इसको उतार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब हम आगे देखेंगे कि अभी हमने धाराओं की वैल्यू को निकाल लिया। अब उसके बाद हम निकालेंगे जो शाखाएं हैं उनके ऊपर जो अपना धारा का नियम है उसको अपन अप्लाई करेंगे। उसके बाद अपने को पता चलेगा कि इसके अंदर जो अपने को क्या करना था, विश्लेषण करना था, एनालिसिस करना था किसका, संधि के ऊपर, वो किस तरीके से आता है। अब संधि A के ऊपर हम क्या करेंगे, धारा नियम लगाते हैं। संधि A पर धारा नियम से, यानी करंट लो जब आप इसमें उपयोग में लेते हैं, यूज में लेते हैं, तो किस तरीके से आएगा। इस A के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जब हमने संधि नियम की बात करी थी तो बोला था कि जितनी धारा अंदर जा रही है, जितनी धारा बाहर जा रही है, उन सब का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे धारा I1 इसके अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन I3 और I2 इसके बाहर की तरफ जा रही है। अंदर जाने वाली धारा को पॉजिटिव लेते हैं, बाहर जाने वाली धारा को नेगेटिव लेते हैं। ये बात आपको प्रीवियस वीडियो में बताई जा चुकी है। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, I1 माइनस क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, माइनस I3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी I1 ये रहा, माइनस हो गया यहाँ पे I3, यहाँ पे माइनस क्या हो गया I2। इनका एडिशन क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, धाराओं के मान रखते हैं। यहाँ पे धारा के मान रखने पर ऑब्वियसली सी बात है, I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0 कर दिया। तो अब सारे का जो अपने पीछे जो इक्वेशंस बनाई हैं उनका उपयोग इसमें लेने वाले हैं अपन, धाराओं के मान इसमें अपन रखने वाले हैं। तो धाराओं के जब मान रखते हैं, यानी I1 की जो वैल्यू अपने पास आई थी, तो आपने लिख रखी है, वो अपने पास में क्या आई थी, E माइनस EA, Y1 माइनस क्या आया था डियर स्टूडेंट्स, I2 की वैल्यू अपने को मिली थी EA माइनस EB, Y2 इन द लास्ट अपने को I3 की वैल्यू क्या मिली थी, EA Y3 मिला था। EA Y3 कैसे हुआ, उधर 0 था तो वो क्या हो जाएगा, अपना हट जाएगा, तो EA Y3 अपने पास में रह जाएगा। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा समीकरण को हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लेते हैं तो सीधी सी बात है, E के साथ Y1 आ जाएगा, माइनस EA Y1 आ गया, माइनस क्या आया, EA Y2 आ गया, उसके बाद EB Y2 आ गया। उसके बाद अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे EA Y3 आ गया, बराबर में 0 चल रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये एक सेट करते हैं इसको कि जो अपनी Y1 Y2
और y3 को साथ में ले लेते हैं जो EA के साथ में है, यानी EA अपने पास यहाँ है, EA अपने पास यहाँ पे है और इन द लास्ट EA अपने पास में यहाँ अवेलेबल है। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, हम इसको लिख देते हैं EAY1 माइनस EAY2 और लास्ट में आ जाएगा EAY3। उसके बाद इसको यहाँ पे आपका EBY2 रह गया, इन द लास्ट अपने पास बच गया EY1, तो ये आ गया EY1 बराबर में आ गया अपने पास 0। यहाँ पे कॉमन उठा लेते हैं अपन EA को, जब EA को आप कॉमन उठा लेते हो तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है Y1 प्लस Y2, इन द लास्ट आ गया Y3। उसके बाद आ जाता है EB माइनस EBY2 प्लस EY1 आ जाता है, उसके बाद बराबर में 0 आ गया। सीधी सी बात है, यहाँ पे माइनस चल रहा है, तो जब माइनस यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 0 के नीचे टिका देते हैं उसको, तो क्या मिल जाएगा अपने को EA मिल गया, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3, ये क्या मिलेगा अपने को माइनस का मिलेगा, तो इसके साथ इसको कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा प्लस EBY2 और ये माइनस का EY1 आएगा। इस माइनस के EY1 को मैं क्या कर देता हूँ, उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस का EY1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस का EY1 बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में ये जो EB था ये यहाँ पे माइनस का चल रहा था, यहाँ पे माइनस का चल रहा था, लास्ट में ये क्या बन गया, प्लस बन गया। तो यहाँ तक अपने पास में क्लियर होने के बाद में अपने को संधि बिंदु A पर अपने को समीकरण मिल गई, समीकरण नंबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब आगे हम बात करते हैं संधि B पर हम नियम अप्लाई करते हैं धारा का, इसको राइट डाउन कर लेना आप। उसके बाद अब अपन जो अपना बिंदु B है उसके ऊपर क्या करेंगे, धारा का नियम अप्लाई करेंगे। जब बिंदु B के ऊपर अपन धारा का नियम अप्लाई करते हैं तो इस बिंदु B पे हम बात करते हैं तो I2 इसके अंदर की तरफ जा रही है, I5 बाहर जा रही है, I4 भी यहाँ पे बाहर जा रही है। तो इसका सोल्यूशन जब हम यहाँ पे करते हैं धारा का नियम B बिंदु के ऊपर, बिंदु B पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम संधि B पर, तो I2 माइनस क्या आ जाएगा अपने पास में, I4 माइनस आ गया I5 बराबर आ गया 0। ये आने के बाद में अपने को यहाँ पे I2, I4 और I5 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स। तो I2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, हमने पीछे लिखी थी, I2 अपने को यहाँ पे मिलता है EA माइनस EB, आगे मिला Y2, उसके साथ यहाँ पे आता है I4 की EB Y4 और Y5 की जो आपकी वैल्यू है वो आती है EB Y5। तो अपने को यहाँ पे बराबर में मिल जाएगा 0। तो I2, I4, I5 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो उसके बाद में अब अपन इसको थोड़ा सा और आगे यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको समीकरण क्या मिलती है, इसको जब आप ओपन कर देते हैं EA_Y2 माइनस EB_Y2 माइनस EB_Y4 माइनस EB_Y5, ठीक है। तो यहाँ पे EA है, वहाँ पे सारे EB हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट पीछे वाले में क्या करा था, EA को कॉमन लिया था बिंदु A के ऊपर। अब यहाँ पे EB को कॉमन ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे EA_Y2 आ जाएगा, माइनस EB को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया Y2 प्लस Y4 प्लस क्या आ गया Y5 आ गया, बराबर में आ गया 0। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में हम ये बोल सकते हैं कि EA_Y2 माइनस EB कॉमन लिया है, Y2, Y4, Y5 अपने पास में यहाँ आ गया। उसके बाद में इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले वाली थी अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 और 2 अपने पास में अवेलेबल है। यानी कि अब आपको समीकरण 1 और 2 का जब आप यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करते हैं तो जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, A और B पर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन फाइंड वोल्टेज ऑन जंक्शन A एंड B।
यानी कि जो समीकरण नंबर आपको 1 और 2 मिली है उसके अंदर आपके पास में ई की वैल्यू अवेलेबल है। जैसे पहले वाली इक्वेशन आई थी उसमें आप देखेंगे आपके पास ई की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, y1 y2 y3 y4 आपको दिए हुए रहेंगे, i1 i2 i3 i4 आपको 5 तक दिए हुए रहेंगे। जस्ट आपके पास में ई ए और ई बी की वैल्यू नहीं होगी। जब वो वैल्यू नहीं होगी तो उन टॉप वैल्यूज का हम क्या कर सकते हैं, उनको निकाल करके उसके फिर बाद में दोनों समीकरण को हल करके अपन इन पॉइंट्स के ऊपर क्या निकाल सकते हैं, ए और बी की वैल्यू पे वोल्टेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे नियम की, तो आप देखते रहिए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, उसके बाद में वीडियो को शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ में, अन्य स्टूडेंट्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।